सच्ची प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। प्रार्थना दिल से करने से प्रभु जैसे साक्षात दर्शन देते हैं, जैसे वो मेरे सामने है, मुझे देख रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, मुझे आदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी चारों तरफ के लोगों को समझाओ कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहना चाहते हैं। बस उन्हें दिल से पुकारें, अपने पास बुलाएं, उन्हें हमेशा अपने साथ रखें। जो कोई भी नए लोग वीडियो को देख रहे हैं और जिन्हें कुछ अच्छा लग रहे हैं, लाइक, शेयर और एक प्यारा से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु के लिए। प्रार्थना की विषय वस्तु के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे हृदय की सच्ची अवस्था और पवित्र आत्मा के कार्य के अनुरूप धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। तुम परमेश्वर से उसकी इच्छा और मनुष्य से क्या अपेक्षा रखता है, इसके अनुसार उसके साथ संवाद करते हो। जब तुम प्रार्थना का अभ्यास शुरू करो तो सबसे पहले अपना हृदय परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास न करो, केवल अपने हृदय में ही परमेश्वर से बात करने की कोशिश करो। जब तुम परमेश्वर के समक्ष आते हो तो इस तरह बोलो, हे परमेश्वर, आज ही मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारी अवज्ञा करता था। मैं वास्तव में भ्रष्ट और नीच हूं। मैं केवल अपना जीवन बर्बाद करता रहा हूं। आज से मैं तुम्हारे लिए जीऊंगा। मैं एक अर्थपूर्ण जीवन जीऊंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारा आत्मा मुझे लगातार रोशन और प्रबुद्ध करता हुआ हमेशा मेरे अंदर काम करे। मुझे अपने सामने मजबूत और जबरदस्त गवाही देने दो। शैतान को हमारे भीतर प्रकाशित तुम्हारी महिमा, तुम्हारी गवाही और तुम्हारी विजय का प्रमाण देखने दो। जब तुम इस तरह से प्रार्थना करते हो तो तुम्हारा हृदय पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद तुम्हारा हृदय परमेश्वर के ज्यादा करीब हो जाएगा। और यदि तुम अक्सर इस तरह से प्रार्थना कर सको तो पवित्र आत्मा तुम में अनिवार्य रूप से काम करेगा। यदि तुम हृदय से प्रार्थना नहीं करते, यदि तुम पूरे खुले हृदय से परमेश्वर से संवाद नहीं करते, तो परमेश्वर के पास तुम में कार्य करने का कोई तरीका नहीं होगा। यदि प्रार्थना करने और अपने हृदय की बात कहने के बाद परमेश्वर के आत्मा ने अपना काम शुरू नहीं किया है और तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं मिली है, तो यह दर्शाता है कि तुम्हारे हृदय में ईमानदारी की कमी है। तुम्हारे शब्द असत्य और अभी भी अशुद्ध हैं। यदि प्रार्थना करने के बाद तुम्हें संतुष्टि का एहसास हो तो तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्वीकार्य हैं और परमेश्वर का आत्मा तुम में काम कर रहा है। परमेश्वर के सामने सेवा करने वाले के तौर पर तुम प्रार्थना से रहित नहीं हो सकते। यदि तुम वास्तव में परमेश्वर के साथ संवाद को ऐसी चीज के रूप में देखते हो जो सार्थक और मूल्यवान है, तो क्या तुम प्रार्थना को त्याग सकते हो? कोई भी परमेश्वर के साथ संवाद किए बिना नहीं रह सकता। प्रार्थना के बिना तुम देह में जीते हो, शैतान के बंधन में रहते हो। सच्ची प्रार्थना के बिना तुम अंधेरे के प्रभाव में रहते हो। मुझे आशा है कि तुम सब भाई बहन हर दिन सच्ची प्रार्थना करने में सक्षम हो। यह नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने के बारे में है। क्या तुम सुबह की प्रार्थनाएं करने और परमेश्वर के वचनों का आनंद लेने के लिए अपनी थोड़ी सी नींद का त्याग करने को तैयार हो? यदि तुम शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते हो और इस तरह परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते हो, तो तुम उसे अधिक स्वीकार्य होगे। यदि हर सुबह तुम ऐसा करते हो, यदि हर दिन तुम परमेश्वर को अपना हृदय देने का अभ्यास करते हो, उससे संवाद और उससे जुड़ने की कोशिश करते हो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर के बारे में तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और तुम परमेश्वर की इच्छा को समझने में अधिक सक्षम हो पाओगे। तुम कहते हो, हे परमेश्वर, मैं अपना कर्तव्य पूरा करने को तैयार हूं। केवल तुम्हें ही मैं अपने पूरा अस्तित्व समर्पित करता हूं, ताकि तुम हम में महिमा मंडित हो सको, ताकि तुम हमारे इस समूह द्वारा दी गई गवाही का आनंद ले सको। मैं तुमसे हम में कार्य करने की विनती करता हूं, ताकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने और तुम्हें संतुष्ट करने और तुम्हारा अपने लक्ष्य के रूप में अनुसरण करने में सक्षम हो सकूं। जैसे ही तुम यह दायित्व उठाते हो, परमेश्वर निश्चित रूप से तुम्हें पूर्ण बनाएगा। तुम्हें केवल अपने फायदे के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करने और उससे प्यार करने के लिए भी तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। यह सबसे सच्ची तरह की प्रार्थना है। क्या तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए प्रार्थना करता है? अतीत में तुम्हें नहीं पता था कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए और तुमने प्रार्थना के मामले की उपेक्षा की। अब तुम्हें प्रार्थना करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अपने भीतर की ताकत का आह्वान करने में असमर्थ हो, तो तुम प्रार्थना कैसे करते हो? तुम कहते हो, हे परमेश्वर, मेरा हृदय तुमसे सच्चा प्रेम करने में असमर्थ है।
मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास ताकत की कमी है। मैं क्या करूं? तुम मेरी आध्यात्मिक आंखें खोल दो, तुम्हारा आत्मा मेरे हृदय को प्रेरित करे। इसे ऐसा बना दो कि जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो वह सब कुछ फेंक दूं जो नकारात्मक है, किसी भी व्यक्ति, विषय या चीज से विवश होना छोड़ दूं और अपना हृदय तुम्हारे सामने पूरी तरह से खोलकर रख दूं। और ऐसा कर दो कि मैं अपना संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे सामने अर्पण कर सकूं। तुम जैसे भी मेरी परीक्षा लो, मैं तैयार हूं। अब मैं अपनी भविष्य की संभावनाओं पर कोई ध्यान नहीं देता और न ही मैं मृत्यु के जुए से बंधा हूं। ऐसे हृदय के साथ जो तुमसे प्रेम करता है, मैं जीवन के मार्ग की तलाश करना चाहता हूं। हर बात, हर चीज, सब तुम्हारे हाथों में है। मेरा भाग्य तुम्हारे हाथों में है और तुमने मेरा पूरा जीवन अपने हाथों में थामा हुआ है। अब मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूं और चाहे तुम मुझे अपने से प्रेम करने दो या न करने दो, चाहे शैतान कितना भी हस्तक्षेप करे, मैं तुमसे प्रेम करने के लिए कृत संकल्प हूं। जब तुम्हारे सामने इस तरह की समस्या आए तो इस तरह से प्रार्थना करना। यदि तुम हर दिन इस तरह प्रार्थना करोगे तो धीरे धीरे परमेश्वर से प्रेम करने की तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी। ईमानदार व्यक्ति बनो। अपने हृदय में व्याप्त धोखे से छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। हर समय प्रार्थना के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करो। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाओ और तुम्हारा स्वभाव धीरे धीरे बदल जाएगा। सच्चा आध्यात्मिक जीवन प्रार्थना का जीवन है। यह एक ऐसा जीवन है जिसे पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किया जाता है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाने की प्रक्रिया मनुष्य के स्वभाव को बदलने की प्रक्रिया है। पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित न किया जाने वाला जीवन आध्यात्मिक जीवन नहीं, बल्कि केवल धार्मिक अनुष्ठान का जीवन है। केवल उन्हीं लोगों ने जो पवित्र आत्मा द्वारा अक्सर प्रेरित किए जाते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा प्रबुद्ध और रोशन किए जाते हैं। प्रार्थना मुख्य रूप से ईमानदारी से बोलना है। हे परमेश्वर, तुम मनुष्य के भ्रष्टाचार को जानते हो। आज मैंने एक और अनुचित काम किया है। मेरे मन में एक मंशा थी। मैं एक धोखेबाज व्यक्ति हूं। मैं तुम्हारी इच्छा या सत्य के अनुसार काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मर्जी से काम किया और खुद को सही ठहराने की कोशिश की। अब मैं अपने भ्रष्टाचार को पहचान गया हूं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे और अधिक प्रबुद्ध करो और मुझे सत्य समझाओ, ताकि मैं इसे व्यवहार में लाऊं और इन भ्रष्टाचारों का त्याग करूं। इस तरह बोलो। तथ्यात्मक मामलों का तथ्यात्मक लेखा जोखा दो। अधिकांश लोग वास्तव में ज्यादातर समय प्रार्थना नहीं करते हैं। अपने मन में अपर्याप्त ज्ञान और पश्चाताप की इच्छा लेकर वे केवल अतीत के बारे में सोचते हैं। फिर भी उन्होंने न तो सत्य पर चिंतन मनन किया होता है और न ही उसकी थाह ली होती है। प्रार्थना करते समय परमेश्वर के वचनों पर चिंतन मनन करना और सत्य की तलाश करना केवल अनुस्मरण और ज्ञान से कहीं अधिक गहरा होता है। पवित्र आत्मा के कार्य से तुम्हारे भीतर हुआ मंथन और परमेश्वर के वचनों के माध्यम से पवित्र आत्मा के कार्य से तुम्हें मिली प्रबुद्धता और प्रकाश तुम्हें सच्चे ज्ञान और सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। वे मानवीय विचारों और ज्ञान की तुलना में बहुत अधिक गहन होते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिसे तुम्हें अच्छी तरह से जानना चाहिए।